हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मदर्स डे चैप्टर को, जिसे लिखा है जेबी प्रिस्टली ने। देखो, एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि जो हमारी मम्मियाँ होती है ना, वो बहुत काम करती है। वो पूरे साल काम करती है, सैटरडे संडे को छुट्टी भी नहीं लेती है, और जब फेस्टिवल का टाइम आता है तो उनका काम घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। और बदले में हमारी मम्मियों को कोई पैसा वैसा भी नहीं मिलता है, बस वो फ्री में अपने बच्चों का और पति का देखभाल करती है। पर फिर भी जो मम्मी लोग होती है ना, वो कभी कंप्लेन नहीं करती है। तो मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या तुमने अपनी मम्मी से जाकर कभी पूछा है कि ये सब काम करने के बदले मम्मियों को क्या मिलता है? कभी अपनी मम्मी से पूछ कर देखना। लेकिन हाँ, हमें एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि सभी मम्मियाँ एक टाइप की नहीं होती है। कुछ माँ बहुत मासूम होती है और वो अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती है और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करती है। लेकिन वहीं कुछ माँ ऐसी भी होती है जो क्लब जाती है, दारू पीती है, सिगरेट फूकती है, किट्टी पार्टी करती है और अपने पति और बच्चों का कोई बात नहीं सुनती है। आई नो तुम में से मैक्सिमम बच्चे इस सेकंड काइंड ऑफ मॉमी से रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, और इसका रीजन ये है कि इंडिया में ऐसी माँ बहुत कम होती है। और ये कहानी ऑब्वियसली इंडिया की नहीं है। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि जो मम्मियाँ काफी ज्यादा मासूम होती है ना, उनके बच्चे काफी ज्यादा हरामी निकल जाते हैं, यानी कि बहुत बदमाश होते हैं, अपनी मम्मी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, और उनके हस्बैंड भी कुछ खास अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी माँ जो क्लब जाती है, दारू पीती है, सिगरेट फूकती है, कार्ड्स खेलती है वगैरह वगैरह, मतलब काफी ज्यादा मॉडर्न होती है, उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो काफी दबे हुए होते हैं। और ऐसी माँ के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादातर अपनी माँ की बातों को मानते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज के इस चैप्टर में भी होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन से। हाय, मैं हूँ मिसेस एनी पियर्सन। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ, पर पता नहीं फिर भी क्यों मेरी फैमिली मुझे सर्वेंट जैसा ट्रीट करती है। हाय, मैं हूँ मिसेस फिट्जगेराल्ड, एनी पियर्सन की नेबर, और मैं ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, क्योंकि मैं दारू पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, कार्ड्स खेलती हूँ और मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और ये सब पार्टी वार्टी करने के अलावा ना, मैं फॉर्च्यून टेलर भी हूँ, यानी कि मैं लोगों के फ्यूचर भी देख सकती हूँ। और ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत जादू करना भी आता है। व्हाट द फक। मैं हूँ जॉर्ज पियर्सन, एनी पियर्सन का पति, और मैं दिन भर क्लब में टाइम वेस्ट करता हूँ। हाय, मैं डोरिस पियर्सन हूँ। मैं मिसेस पियर्सन की बेटी हूँ और ना मैं कल डेट पे जाने वाली हूँ। हाय, मैं हूँ सिरिल पियर्सन और मैं मिसेस एनी पियर्सन का बेटा हूँ। लेकिन देखो, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। मैं तो चाय भी उठकर खुद से नहीं लेता, मेरे लिए चाय भी मम्मी ही बनाती है। और मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है जो तुम्हें स्टोरी में पता चलेगा। तो देखो, कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। टेबल के पास दो औरतें बैठी हुई है और दोनों मिलकर कार्ड्स खेल रही है, यानी कि ताश के पत्ते खेल रही है, जिसमें से एक है मिसेस एनी पियर्सन और दूसरी है उनकी नेबर मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो कहानी की शुरुआत में जो मिसेस फिट्जगेराल्ड होती है, वो कार्ड्स खेलने में जीत रही होती है और वो बोलती है एंड दैट्स 35, यानी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड ने 35 का पत्ता फेंका, जिसमें मिसेस पियर्सन कहती है कि यस यस एंड हियर इज योर 10, और तुम जीत गई। यानी कि जो मिसेस फिट्जगेराल्ड होती है, वो कार्ड्स के गेम में जीत जाती है। देखो, मुझे कार्ड्स खेलना नहीं आता, तो अगर मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा समझाया होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में यहाँ से नहीं आने वाला। इसके बाद जो मिसेस फिट्जगेराल्ड होती है, वो एनी पियर्सन से कहती है कि खैर ये सब छोड़ो, चलो क्यों ना मैं तुम्हारा फॉर्च्यून पढ़ती हूँ। देखो, मुझे फ्यूचर देखना आता है, मैं स्टार्स, प्लैनेट्स और साइंस का यूज करके फ्यूचर देख सकती हूँ। वाओ, ये तो काफी अच्छी बात है, एक फॉर्च्यून टेलर का अपना नेबर होना। तो चलो बताओ कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। देखो एनी, मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड, इवन कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और जैसा कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख पा रही हूँ, अगर तुमने अभी के अभी कोई स्टेप नहीं लिया ना, तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। और ना, मैं तुमसे ये भी कहना चाहती हूँ कि तुम ना ज्यादा ओवर वर्क मत किया करो। हाँ, मुझे पता है, पर मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि वो लोग मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते हैं और वो लोग मेरी हर चीज में खामियां निकालते हैं। मेरा हस्बैंड हर शाम क्लब में टाइम वेस्ट करता है, वो मुझसे बात भी नहीं करता। और मेरी बेटी डोरिस बहुत ज्यादा स्पूकी है, वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, जबकि वो खुद ज्यादातर अपना टाइम चार्ली स्पेंस, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ टाइम वेस्ट करती है। और मेरा बेटा सिरिल, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, वो अपना पूरा समय और पैसा घोड़ों और डॉग्स की बेटिंग में वेस्ट करता है। और जब ये लोग घूमने बाहर जाते हैं, तब मैं घर में ही रहकर इन सब के लिए खाना बनाती हूँ। पर हाँ, मैंने सोचा है कि मैं इन सबको जाके बोलूंगी कि मुझे भी थोड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, मुझे भी थोड़ा वक्त दे।
तुम बहुत अच्छी हो एनी, लेकिन पता है तुम्हारे घर वालों को ये लगता है कि तुम उनकी सर्वेंट हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने हस्बैंड और बच्चों को नहीं सुधार सकती हो। पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, मैं ही तुम्हारे फैमिली वालों को सुधार देती हूँ। काश जो तुम बोल रही हो ना वो सच में हो पाता, लेकिन तुम हमारी घर की मेंबर नहीं हो ना, तो अगर तुम उन्हें ऐसा बोलोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी छोड़ो ना, देखो शाम होने वाली है, वो लोग घर आते ही होंगे, मैं जाती हूँ उनके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। और देखो उन्हें ब्लेम करके कोई फायदा भी नहीं है, मैं बनी इसलिए हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो एनी, मैं उन्हें सबक तो जरूर सिखाऊंगी, लेकिन मैं खुद उन्हें सबक नहीं सिखाऊंगी, बल्कि मैं तुम बनकर उन्हें सबक सिखाऊंगी। क्योंकि मैं ईस्टर्न कंट्री से एक मैजिक सीख कर आई हूँ, जिसमें मैं तुम बन जाऊंगी और तुम मैं बन जाऊंगी। अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर चली जाएगी और तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर चली आएगी। इससे तुम्हारी फैमिली को पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली में मैं उन्हें सबक सिखा रही हूँ, उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें सबक सिखा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और मान लेते हैं ये पॉसिबल है भी, तो क्या तुमने इसे पहले ट्राई किया है? नहीं, पर तुम टेंशन मत लो, ये काम जरूर करेगा। हाँ, ज्यादा देर के लिए नहीं करेगा, लेकिन इनफ टाइम के लिए करेगा, जितनी देर में मैं तुम्हारी फैमिली को सबक सिखा पाऊंगी। चलो अब जल्दी से बिना मुझे मना किए अपना हाथ आगे करो और चुपचाप मेरी तरफ देखकर इस स्पेल को दोहराओ। अस्तादम अस्तादलम अस्तादातादा। अरे मिसेस फिज़ग्राल, ये मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या कर रही हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सोल सच में स्वैप हो गया है। ऑफ कोर्स, ये तो होना ही था, तुम्हें यकीन नहीं था मुझ पर। चलो अब मेरे सीक्रेट मुझे वापस कर दो जो तुम्हारे मुंह में है। लेकिन अगर हमारा आत्मा वापस चेंज नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? इसमें भला कौन सी प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारी लाइफ जीने में प्रॉब्लम होगी, तुम्हें मेरी लाइफ जीने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, पर मैं तुम बनकर नहीं जीना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि हम जल्दी से वापस अपने सोल को स्वैप कर लेते हैं। रुको जरा, पहले मुझे तुम्हारे फैमिली से डील तो करने दो, और तब तक के लिए तुम मेरे घर में चली जाओ। वहाँ पर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ से जल्दी निकलो, वरना तुम्हारे फैमिली में से किसी को शक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बर्ताव बिल्कुल भी मेरी जैसी नहीं है। तुम मेरे बॉडी में भी मिसेस एनी पियर्सन ही लग रही हो। इसके बाद मिसेस एनी पियर्सन, जो कि मिसेस फिज़ग्राल्ड के बॉडी के अंदर थी, वो वहाँ से चली जाती है, और मिसेस फिज़ग्राल्ड, जो कि मिसेस एनी पियर्सन के बॉडी के अंदर थी, वो सिगरेट जलाती है और कार्ड्स खेलना शुरू कर देती है अकेले में। और तभी एक बहुत ही खूबसूरत यानी कि प्रिटी लड़की वहाँ पर आती है, और वो प्रिटी लड़की कोई और नहीं बल्कि मिसेस एनी पियर्सन की बेटी थी, जिसका नाम था डोरिस, जो कि अपने मिड 20s में होगी, यानी कि 24, 25, 26 इयर्स की। और फिर डोरिस कहती है कि मॉम, मेरा येलो सिल्क ड्रेस कहाँ है? जल्दी से आयरन कर दो, आज मुझे पहन कर जाना है। और हाँ, चाय बन गई क्या? What the fuck? आप सिगरेट पी रहे हो? मुझे लगा था कि आप ये सब नहीं करती। जा बेटा, तब तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं तो पीती हूँ और लॉ के अकॉर्डिंग पी भी सकती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और रही चाय की बात, तो वो तो रेडी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाकर क्लैरेंडन होटल में एक प्रॉपर मील खाकर आ जाऊँ। What is wrong with you? मैं सुबह से काम कर रही हूँ और आप एक चाय तक रेडी नहीं रख पाए मेरे लिए, और आप होटल जाने वाले हो? पता नहीं क्या मैटर है आपके साथ। मेरी येलो सिल्क ड्रेस आयरन तो है ना? कहाँ है वो? जल्दी से दीजिए, मुझे आयरन चाहिए। वो क्या आयरन चाहिए? तो तुम्हें क्या लगता है कि आयरन खुद से हो जाता है क्या? आयरन तो करना पड़ेगा ना। कौन करके देगा तुम्हें आयरन? ऑब्वियसली आप दोगे, और कौन? हर बार तो आप ही करती हो ना। हाँ, तो इस बार मैं नहीं करूंगी। एंड डोंट टॉक रबिश, मैं ना तुमसे 2 गुना वक्त काम करती हूँ, और बदले में ना तो मुझे सैलरी मिलती है, ना ही थैंक्स। तो अपनी बकवास को ना, अपनी बकवास यहाँ पे बंद करो। और तुम्हें येलो ड्रेस क्यों चाहिए? चार्ली स्पिंस के साथ रात भर टाइम स्पेंड करने के लिए, राइट? मैं तो ये सोचती हूँ कि तुम्हें उससे बेटर कोई और नहीं मिला क्या? यानी कि वही इंसान मिला जिसके आगे के 2 दांत निकले हुए हैं, और उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम ऐसे इंसान को डेट कैसे कर सकती हो? आप कौन होती हो मुझ पर ऑब्जेक्शन डालने वाले? और हाँ, मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगी, और वो ऐसा नहीं है जैसा आपको लगता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं उससे कोई बेटर ही ढूंढती। और ऑनेस्टली मैं चार्ली स्पिंस के साथ डेट पे जाने से बढ़िया तो मरना पसंद करूंगी। लेकिन फिर डोरिस के जाते ही वहाँ पर सिरिल आता है। सिरिल कौन था? एनी पियर्सन का बेटा। और सिरिल वहाँ पे आते ही अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी क्या चाय रेडी है? और हाँ, आपको मैंने रिपेयर का काम दिया था, वो आपने कर लिया। अब आगे बहुत मजा आएगा, देखते जाओ क्या क्या होता है। मिसेस फिज़ग्राल्ड, जो कि एनी पियर्सन की बॉडी के अंदर है, उनको एक और बकरा मिल गया। नहीं, कोई चाय वाई तैयार नहीं है, और वैसे भी मुझे रिपेयर का काम पसंद नहीं है। क्यों मम्मी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप पहले तो ऐसी बात नहीं करती थी।
और पहले तो आपको रिपेयर का काम बहुत पसंद था, अब क्या हो गया? अरे नहीं, आज से पहले तो मुझे इतना अच्छा कभी भी नहीं लगा, और आज से तो मेरा मन भी बदल चुका है। अब ना मुझे रिपेयर का काम पसंद नहीं है। इसके बाद क्या होना था, सिरिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, और उसी वक्त वहाँ पे डोरिस भी आ जाती है। वैसे इस वक्त डोरिस का चेहरा काफी ज्यादा उदास दिख रहा था, क्योंकि वो अभी जस्ट रो कर आई थी, और रोने के कारण उसका आंख फुल भी गया था और काफी ज्यादा लाल भी हो गया था। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? अगर मुझे चार्ली स्पेंस के साथ जाना भी होता, जो कि मैं नहीं जाती, बट फिर भी अगर जाना होता तो ऐसी शक्ल लेके तो नहीं जाती। ओ शट अप। पहली बात, मैंने अभी तक बस कपड़े पहने हैं, मेकअप नहीं किया, और दूसरी बात, ये जो शक्ल है ना आपके वजह से खराब हुआ है। खैर मैं तो जा रही हूँ बियर पीने। तुम में से किसी को पता है कि बियर यहाँ पे कहाँ रखी हुई है? हाँ, 1-2 बोतल अंदर रखी हुई होगी, लेकिन आपको क्यों चाहिए? अरे मूर्ख हो क्या? मुझे बियर ऑब्वियसली पीने के लिए चाहिए होगी। बियर लोग और किस लिए मांगते हैं? इसके बाद जब मिसेस पियर्सन दारू का बोतल लेने अंदर जाती है, तो जो सिरिल और डोरिस होते हैं वो लोग दोनों आपस में खुसफुसा के बातें करने लगते हैं। वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, चलो सुनते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी वो रूडली बिहेव कर रही है? मुझे लगा कि वो बस मेरे साथ कर रही है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया होगा। हाँ यार, मम्मी मेरे साथ भी ऐसा ही बिहेव कर रही है, पता नहीं उनको क्या हो गया है। क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि आज उनका बिहेवियर इतना अजीब क्यों हो गया है? हाँ भाई, मैंने मम्मी को आज तक दारू पीते, कार्ड्स खेलते, स्मोकिंग करते कभी नहीं देखा था, और वो आज हमारे लिए चाय बनाकर भी नहीं रखी, और वो जानबूझकर गुस्सा भी दिला रही है, और इवन वो हमारे काम भी करके नहीं दे रही है। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया आज। मुझे तो लगता है ना कि उनके सर पे चोट लग गया है, इसलिए वो पागल हो चुकी है और ऐसा बिहेव कर रही है। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो आज पागल नहीं बेवकूफ हो गई है। देखते हैं डैड आने के बाद भी क्या वो ऐसे ही बिहेव करती है। इसके बाद मिसेस एनी पियर्सन जब वापस हॉल में आती है, तो वो देखती है कि दोनों बच्चे यानी कि डोरिस और सिरिल आपस में हंस रहे होते हैं। तो वो पूछती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अगर कोई इंटरेस्टिंग बात है तो मुझे भी बताओ। हद हो गई यार, आपको हमारे जोक समझ नहीं आएंगे। और क्या कर दिया हमने जो आप हमसे आज ऐसी बात कर रहे हो? तुम दोनों को जब भी काम होता है तब मेरे पास आते हो, मुझे काम देते हो और चले जाते हो। मैं कोई तुम्हारी नौकर हूँ क्या? कोई सर्वेंट हूँ क्या तुम्हारी? ठीक है, अगर आप हमारे लिए टी नहीं बनाओगी ना तो मैं खुद किचन जाऊंगा और कुछ ढूंढ कर लाऊंगा। वैसे भी मैं कोई वेला नहीं बैठा रहता हूँ, मैं दिन के 8-8 घंटे काम करता हूँ। क्यों नहीं, जाओ हेल्प योरसेल्फ। और रही 8 घंटे की बात, तो आज मेरा 8 घंटे का काम पूरा हो चुका है, तो इसलिए अब मैं और कोई काम वाम नहीं करने वाली। और हाँ, मैंने सोचा है कि अब से मैं वीकेंड पे भी छुट्टी लूंगी, यानी कि सैटरडे और संडे नो काम, बस छुट्टी। देखो, इसके बाद सिरिल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो किचन जाता है और मिल्क और केक लेकर आता है। और तभी उस घर में एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन की, जो कि मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड होते हैं, और वो क्लब से आए हुए होते हैं। What the fuck, तो स्टाउट पी रही है? पर क्यों मतलब क्या होता है? मुझे मन किया तो मैं पी रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? लेकिन दिन के इस टाइम पे? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है इस टाइम पे? हाँ पर मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं पीते हुए। अरे तो कोई बात नहीं, आज देख लिया ना, अभी देख लो। हाँ लेकिन मुझे ये सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं, अगली बार से मुझे ऐसा कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। कम से कम तुम्हें तो इतना समझना चाहिए ना, तुम तो मेरी पत्नी हो ना। खैर ये सब छोड़ो, मैं सुबह बताना भूल गया था कि मुझे आज चाय नहीं चाहिए, क्योंकि आज रात में मैं क्लब में रहूंगा, वहाँ पे आज एक स्पेशल स्नूकर मैच है, और हाँ आज रात का डिनर भी मैं वहीं करूंगा। देखो जॉर्ज, पहली बात तो मुझे सरप्राइज देना बहुत पसंद है, और ऊपर से देखो ना, काफी ज्यादा वक्त हो गया है जब तुम लास्ट टाइम मुझसे सरप्राइज हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि वापस से तुम्हें सरप्राइज कर दूं। और दूसरी बात, वैसे भी मैंने कोई भी चाय वाय नहीं बना के रखी थी। क्या तुमने चाय बनाकर नहीं रखा है? अगर मुझे चाहिए होता तो? अरे वाह, सुनो इस आदमी को, ये आदमी गुस्सा भी उस चीज के लिए हो रहा है जो चीज इसको चाहिए भी नहीं थी। ओ हेलो जॉर्ज, इधर सुनो, तुमने ये भगचोदी कभी अपने क्लब में की है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि कभी बार में जाके बोला है कि देखो मुझे बियर तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने मेरे लिए पहले से बियर निकाल कर नहीं रखा। कभी क्लब में ये बोलकर ट्राई करना जरा, वो लोग तुम पर बहुत हंसेंगे। वैसे भी क्लब के लोग तुम पर अभी भी कम नहीं हंसते हैं। तुम्हारे क्लब के दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें पॉम्पी पियर्सन बुलाते हैं, तुम बस उनके लिए एक खड़े मजाक हो और कुछ नहीं। मुझ पर हंसते हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सिरिल, तुम कभी कभी मेरे साथ क्लब जाते हो ना, तो बताओ क्या लोग सच में मुझ पे हंसते हैं? क्या क्लब के लोग मेरे पीठ पीछे मुझे पॉम्पी पियर्सन बोलकर बुलाते हैं? हाँ पापा, ऐसा तो है, वो आपके पीठ पीछे आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं और आपके ऊपर हंसते भी हैं। इसके बाद जॉर्ज वहाँ से उदास होकर चला जाता है, और फिर सिरिल अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपने उनके फीलिंग्स को हर्ट किया है और मेरे भी फीलिंग्स को हर्ट किया है। कोई बात नहीं, वैसे भी कभी
कभी फीलिंग सेट होना जरूरी भी होता है। और वैसे भी मुझे तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए, तुम जानते ही क्या हो, तुम खुद तो अपना सारा टाइम और पैसा वेस्ट करते हो ग्रे हॉर्न ड्रेसेस, डर्ट ट्रैक्स और आइस शोज पे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें ये सब करके कौन सा मजा आता है, तुम्हें कौन सी सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद बेल रिंग होता है, टिंग टोंग, और सिरिल को लगता है कि कोई उसके लिए आया होगा, इसलिए वो गेट पर जाता है और बाहर देखता है। वो छोटा सा होल नहीं होता उससे, और तभी वो देखता है कि बाहर मिसेस फिजराल्ड आई हुई है। एंड ऑब्वियसली अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा मिसेस फिजराल्ड के अंदर किसका आत्मा है, मिसेस एनी पियर्सन का। मम्मी देखो, पास में रहने वाली सिल्ली ओल्ड बैग आई है, आप उनको घर में तो नहीं घुसाना चाहती ना इस वक्त? मैं उनको जाने के लिए बोल दूं? बिल्कुल चाहती हूँ, तुम ना अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, और अगली बार से उन्हें सिल्ली ओल्ड बैग मत बुलाना, उनमें ना तुमसे बहुत ज्यादा सेंस है और वो बहुत अच्छी औरत है। हाय मिसेस एनी पियर्सन, यहाँ पे सब ठीक तो है ना? आपको दिख नहीं रहा क्या कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है? ओ चुप करो, यू सिल्ली स्पॉइल्ड यंग पिकन। इसके बाद जो सिरिल होता है वो अपना रूम चला जाता है और मिसेस फिजराल्ड और मिसेस एनी पियर्सन प्राइवेट में बातें करने लगती है। लेकिन ये प्राइवेट टाइम उनका ज्यादा चलता नहीं है, क्योंकि उसी वक्त डोरिस और जियोस दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि मिसेस एनी पियर्सन मिसेस फिजराल्ड को मिसेस एनी पियर्सन के नाम से बुलाने लगती है और मिसेस फिजराल्ड एनी पियर्सन को मिसेस फिजराल्ड के नाम से बुलाने लगती है। बेसिकली शॉर्ट में यही समझो कि नाम का बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाता है, और ये देखकर जॉर्ज और डोरिस दोनों सदमे में चले जाते हैं। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों औरतें कहीं पागल तो नहीं हो गई है, ये लोग अपने अपने नाम को क्यों भूल जा रही है। और तो और जो मिसेस फिजराल्ड होती है, जिनके अंदर मिसेस एनी पियर्सन का आत्मा है, वो जॉर्ज को जॉर्ज नाम से बुला देती है, क्योंकि उनको तो यही लग रहा है ना कि ये उनका हस्बैंड है। इन शॉर्ट यही समझो कि नाम का बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे हेरा फेरी का गाना बजना चाहिए था, मजा आ जाता, एकदम सिनेमा। अगर इसने जॉर्ज बोल भी दिया तो क्या हो गया, तुम्हारा नाम तो जॉर्ज ही है ना, या कुछ और नाम है तुम्हारा? अरे यार क्या हो गया आज तुम्हें? आज तुमने चाय भी नहीं बनाया, मुझे पॉम्पी पियर्सन बुला रहे हो, और आज तुमने डोरिस को भी रुला दिया। तुम ऐसा बार्मी क्यों बिहेव कर रहे हो, यानी कि पागल जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो? ओह डियर, आई एम सॉरी, मुझे पता होना चाहिए था। एक सेकंड, व्हाट द फक, आपको पता क्यों होना चाहिए था? पहली बात, आप हमारी मैटर में इंटरफेयर कर ही क्यों रही हैं? देखिए, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चली जाइए, हमें और परेशान मत कीजिए। ओ हेलो मिस्टर जॉर्ज, आज ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम्हें सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए कि अगर कोई गेस्ट आता है तो उससे कैसे बात करते हैं। जैसे कि अभी तुम्हें मिसेस फिजराल्ड को गुड इवनिंग बोलना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ आते ही अपने बैड मैनर्स को शुरू कर दिए। हो गया तुम्हारा, तुम मुझे सबके सामने बेवकूफ साबित करना चाहते हो, जबकि तुम खुद पागल हो। अगर तुमने फिर मेरे ऊपर चिल्लाया ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मोटे गाल पे कि तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ओह नो, नहीं नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो मिसेस फिजराल्ड? अरे यार क्या हुआ है, तुम खुद को ही क्यों रोक रहे हो? अगर हिम्मत है तो फिर बोल के दिखाना जरा। हेलो डोरिस, तुम आज 40 पेंस के साथ डेट पे जाने वाली थी ना? ओह हेलो मिसेस फिजराल्ड, वैसे तुम्हें क्या मतलब है मेरे डेट से? हे स्टॉप इट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गेस्ट से ऐसे बात करेगी? ढंग से बात कर वरना अपने रूम में जा। डोरिस मुझे ऐसे मत देखो, मैं ऑलरेडी गिव अप कर चुका हूँ। मैं 40 पेंस के साथ डेट पे जा रही थी, लेकिन मम्मी ने उसे बकटित और हाफ वीटेड बोल दिया, इसलिए मुझे हर्ट हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, आपको हमारी फैमिली की हर बात बतानी जरूरी है क्या? हे, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। तुम चुप करो, तुम अपना फैमिली संभालो, मुझे अपना फैमिली संभालने दो। और जॉर्ज, तुम अभी तक अपने क्लब नहीं गए? वहाँ पे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। और डोरिस, तुम फिर से रोना मत चालू कर देना, बस बहुत हो गया। जॉर्ज और डोरिस, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ, मुझे थोड़ा देर एनी से अकेले में बात करना है। एंड आई प्रॉमिस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं एनी से डील कर लूंगी। थैंक गॉड, मैं तो खुश हूँ कि कम से कम इससे कोई तो डील कर सकता है, क्योंकि अब मैं तो डील नहीं कर सकता। मिसेस फिजराल्ड, अब हमें वापस अपने सोल को जल्दी से स्वैप कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने फैमिली को इस तरह से और नहीं देख पाऊंगी। वो लोग बहुत ही ज्यादा मिजरेबल लग रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज जल्दी करो। अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो हम अपने आत्मा को वापस से स्वैप कर लेते हैं। चलो स्वैप करने के लिए जो मैं मंत्र बोलूँ ना उसे रिपीट करना। अष्टाडाडूम अष्टाडालाम अष्टाडालाम डूम 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 डूम। वेल, मुझे तुम्हारे बॉडी के अंदर रहकर तो बहुत मजा आया। अगर मैं सच कहूँ तो आई डिडंट एक्चुअली एंजॉयड इट। को मजा तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं तुमसे एक चीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज उनके सामने जाकर सॉफ्ट मत बन जाना, वरना मेरा पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी मिसेस फिजराल्ड, मैं पक्का नहीं बोल सकती। मैं चाहती हूँ कि उन्हें 1-2 घंटा और थोड़ा रफ ट्रीटमेंट मिले, इससे वो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। देखो, मुझे तो लगता है कि अब वो समझ चुके हैं, बस मुझे अब ये सोचना पड़ेगा कि मैं उन्हें क्या बोलूंगी, कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। यानी मैं फिर से बोल रही हूँ कि उनके सामने जाकर कोई माफी या एक्सप्लेनेशन मत देना, वरना सब वेस्ट हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये कहना काफी इजी होगा ना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो मेरी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली नहीं है ना।
एग्जैक्टली लेकिन तुमने खुद कहा था ना कि तुम उन्हें स्पॉइल कर रही थी। अगर अब तुम वापस से सॉफ्ट बनती हो या फिर उन्हें समझाने की कोशिश करती हो तो वो वापस से वैसे ही बन जाएंगे जैसे वो पहले थे। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें हमेशा अपने आवाज में एक टोन रखना है, यानी कि तुम्हें उनके सामने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनना है और उनकी हर बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा अपने फेस में एक लुक रखना जब तुम्हें कोई काम ना करना हो। वैसे भी अब वो तुम्हारी सारी बात मानने वाले हैं और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाकर टेस्ट कर लो। इसके बाद जॉर्ज, डोरिस और सिरिल तीनों मिसेस एनी पियर्सन के पास आते हैं, बहुत ज्यादा डरे और घबराए हुए। लेकिन जो मिसेस एनी पियर्सन होती है वो उन्हें देखकर स्माइल करती है। मुझे लगता है कि आज तुम लोग बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो मैं सोच रही थी ना कि मैं ये सोच रही थी ना कि क्या हम लोग आज, मेरे पास एक प्लान है, क्या मैंने तुम्हें अभी अंदर कुछ समझाया था ना। ओह हाँ, मैं सोच रही थी ना कि हम लोग मिलकर रमी खेलते हैं, फिर डोरिस और सिरिल तुम लोग दोनों मिलकर खाना बना लेना, तक मैं ना तुम्हारे पापा के साथ बातें करूंगी। हाँ परफेक्ट, मुझे तो बिल्कुल चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मुझे भी ये सही लग रहा है। मैं खाना। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं तो बोल रही थी कि खाना ही तो बनाना है, बहुत अच्छा प्लान है, कौन सी बड़ी बात है। गुड बाय मिसेस फिशगार्ड, दोबारा जरूर आना। ऑफ कोर्स यस डियर, मैं जरूर आऊंगी। और अभी के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं बाद में, हैव अ गुड टाइम। और इस तरह से तुम्हारा ये चैप्टर मदर्स डे खत्म होता है। तो इस चैप्टर का मोरल जानने से पहले अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। और इंस्टाग्राम में फॉलो तो कर ही लेना यार, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में गिवन ही रहता है। खैर अब तुमसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।